हूँ आपको। देखो, जो भी आप इंट्रीज करते हो। कहाँ है भाई? गलत की है ये, क्या किया भाई मनीष? ये है आपका डेटा। तो ये मनीष नाम, ये है आपका। यही है। तो जो डेटा होता है वो नंबर्स में होता है, तो आपने क्या वहां से कॉपी की है या नंबर वाला फोल्डर कॉपी की है? डेटा जो होता है ना वो इस तरह से होता है, जो ये नंबर है आपका। ठीक है, ये कॉपी करना होता है। आपने क्या किया, इसके अंदर से जाके कॉपी की है। जो डेटा होता है ना, ये हमारा इस तरह से नंबर्स में होता है, और ये इस तरह से नंबर्स में ही चलता है। ठीक है, ये नंबर्स में ही हमारा डेटा चलता है। और इसको हमें एक फोल्डर में रखना होता है। अब देखते हैं चलता है कि नहीं ये। पर अगर डाटा में सारी फाइलें कॉपी नहीं होगी तो नहीं चलेगा। यही है। काम करने से पहले, टैली सीखने से पहले आपको अपने डेटा का पता होना चाहिए कि डेटा कैसे मैनेज करेंगे। अगर आपने काम किया और आपको यही नहीं पता कि आपका डेटा कहाँ है, आप डेटा को कॉपी कैसे करोगे, कैसे आपका डेटा अगली दूसरे सिस्टम पे जाके काम करेगा, अगर आपको यही नहीं पता तो आपका डेटा ही खराब है। मान लो आपने काम भी किया और काम करने के बाद आप अपना डेटा ही सर्च नहीं कर पाए कि आपका कंप्यूटर में रखा कहाँ है। ठीक है, तो पहले तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जब भी आपने डेटा कॉपी करना है तो जो नंबर्स लिखे होते हैं फोल्डर में, वो आपका डेटा होता है। ठीक है, जब आप कंपनी सेलेक्ट करते हो ना, यहाँ पे ऑल्ट F3 करते हो। इधर ध्यान। जब आप कंपनी सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ये आपका नंबर्स दिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो आपका डेटा फोल्डर है वहां पे कई सारे फोल्डर हो सकते हैं ये नंबर के। तो आपने ये देखना है कि जिसका ये नंबर है ना वो आपका डेली डेटा है। ठीक है, अब हमने कंपनी ये सिलेक्ट कर ली। अब देखो, जब आप अपना डेटा चेक करते हो तो आपने कैसे चेक करना है। जितनी भी ट्रांजैक्शन आप करते हो, जो भी आप एंट्रीज करते हो, एक बार सारे इधर ध्यान दो। लक्ष्य, मोहित, ये बंद करो कंप्यूटर। जो भी आप एंट्रीज अपनी करते हो वो आपकी या तो बैलेंस शीट में आती है, यहाँ पे आती है एंट्रीज। ठीक है, या आपके P&L में जाती है। ये दो स्टेटमेंट आपकी बनती है। ठीक है, जितनी भी आप एंट्रीज करोगे तो यहाँ पे आपका डेटा आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या देखना है, जैसे बैलेंस शीट में गए, बैलेंस शीट में आपने इसको डिटेल में ओपन कर लेना है, ऑल्ट F1 करना है। ठीक है, अब पहले तो आपने इसको बस सिर्फ नजरों से ये देखना है कि कहीं आपकी ग्रुपिंग गलत तो नहीं हो रखी। कभी कोई आपकी फिक्स्ड एसेट्स है वो किसी और ग्रुप में डला हुआ है। जैसे यहाँ पे ये है आपके सारे जो लेजर आपको शो हो रहे हैं, कोई गलत ग्रुप तो नहीं हो रखा, आपका ग्रुपिंग गलत तो नहीं है। ठीक है, कि एसेट्स वाला लाइबिलिटी में डला हुआ है, लाइबिलिटी वाला एसेट्स में डला हुआ है। यहाँ पे आपकी दो ही स्टेटमेंट है ना, दो ही पार्ट है इसके टी शेप में, जो आपकी बैलेंस शीट है, एक साइड एसेट है एक साइड लाइबिलिटी है। ठीक है, कोई भी ऐसा लेजर ना हो आपका कि एसेट वाला लाइबिलिटी साइड हो, लाइबिलिटी वाला एसेट साइड हो। ठीक है, सबसे पहले तो आपने यही देखना है। तो यहाँ पे आपका दिख रहा है सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन, ठीक है, बैंक से लिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपके दिख रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, तो ग्रुपिंग मुझे यहाँ सही दिख रही है। ऐसे ही मैं थोड़ा P&L में जाके देख लेता हूँ। P&L में कुछ मुझे गलत दिख रहा है यहाँ पे। आपको पता लगा गलत क्या हो रहा है? नेगेटिव में है।
और क्या नेगेटिव में है? डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका एनुअल एक्टिविटी फीस नेगेटिव में शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है? पिछली सीट पे चले जाओ। देखो, जो आपके एक्सपेंस वाले लेजर होते हैं ना वो डेबिट होते हैं, और इनकम वाले जो लेजर होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। अब यहाँ पे आपका ये नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव ये है, इसका मतलब ये है कि ये ना यहाँ पे क्रेडिट हो रखा है। लेजर आपका एक्सपेंस का है और ये क्रेडिट हो रखा है। अब या तो आपकी एंट्री गलत है या आपका ग्रुप गलत है। अब ये जो एनुअल एक्टिविटी फीस है, ये क्या है? खर्चा है क्या या इनकम है? इनकम है तो कहाँ आनी चाहिए थी? इस साइड आनी चाहिए थी, लेकिन आ किधर रही है? इस साइड। यानी ये क्रेडिट हो रखी है और इनकम क्रेडिट होती है, तो इसका ग्रुप ही गलत है ना। अब मुझे यहाँ पे इसका ग्रुप ठीक करना है। एक तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं वापस जाऊं गेटवे ऑफ टैली में और वहां पे जाके अल्टर पे जाऊं, अल्टर पे जाके इसको अल्टर करूं। और एक मैं ये डायरेक्ट यहीं से अल्टर कर सकता हूं इसको। अगर मुझे यहीं से अल्टर करना है तो मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा। ठीक है, कंट्रोल एंटर से मेरी अल्ट्रेशन की स्क्रीन खुल जाएगी, लेजर अल्ट्रेशन। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसका ग्रुप चेंज करना है, और ग्रुप क्या है मेरा? इनकम का ग्रुप है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डायरेक्ट इनकम, कंट्रोल ए कर दूंगा। अब ये मेरा इस साइड आ गया, एनुअल एक्टिविटी फीस। ठीक है, अब और क्या गलत लग रहा है आपको? यहाँ पे कुछ लग रहा है? कुछ गलत नजर आ रहा है? नहीं। यहाँ पे देख रहे हो एक्टिविटी फीस के दो लेजर बने हुए हैं, एनुअल एक्टिविटीज फीस और एक्टिविटीज फीस। एक्टिविटीज फीस तो एक ही होगा ना, है ना? दो लेजर बनाने की जरूरत तो नहीं थी। फीस 2 बार आए, 10 बार आए, 20 बार आए, 50 बार आए साल में, तो उसका अलग लेजर थोड़ा ही बनाएंगे, एक ही लेजर में जाएगी ना। तो यानी कि या तो मैं इस लेजर में एंट्री लूंगा या मैं इस लेजर में लूंगा। ठीक है, तो यानी मैं इसमें ले लेता हूँ एनुअल एक्टिविटीज फीस में। तो मैं ये वाली एंट्रीज यहाँ लेके आऊंगा। तो मैं सिंपल इस पे जाऊंगा यहाँ पे, और आप देखते हो ना जब हम एंटर करते हैं तो हमें ये मंथ वाइज दिखाता है। ठीक है, फिर हम अंदर जाएंगे, यहाँ पे कौन से मंथ में है? ये मई में है। मई में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पूरे मंथ की स्टेटमेंट दिखा देगा। ठीक है, अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे जहाँ पे एक्टिविटी फीस लिखा हुआ है यहाँ पे मैं एनुअल एक्टिविटी फीस कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ए। अब वापिस आऊंगा मैं, तो अब जो मेरा दो एंट्रीज थी वो सारी इसी में आ गई, एनुअल एक्टिविटी फीस में। ठीक है, ये तो मैं देख रहा हूँ बार बार से, पी एंड एल बैलेंस शीट को बार बार से देख रहा हूँ। किसी भी ट्रांजैक्शन तक आपने जाना है, जैसे एनुअल एक्टिविटीज फीस में मैंने देखना है कब कब मेरे पास पैसा आया है। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो पहले मुझे ये मंथ वाइज स्टेटमेंट दिखाएगा कि मेरे पास कौन कौन से मंथ में आया हुआ है पैसा, मई में और सितंबर में, अगस्त में। ठीक है, उसके बाद मैं मंथ के अंदर जाके देख लूंगा किस डेट में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डेट वाइज चला जाऊंगा। ठीक है, और कोई भी इंट्रीज है मैं गलत अगर कोई है तो मैं वहां जाके उसको ठीक कर लूंगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में गए, मैंने यहाँ पे डिटेल में किया, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सिंपल दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि कोई भी मेरा गलत नहीं है, यहाँ पे ग्रुपिंग में गलत नहीं है। अब कभी भी आप अपना डेटा चेक कर रहे हो, रियल सीट पे जब आप बैठे हो, रियल में काम कर रहे हो, अकाउंटेंट की सीट पे बैठे हो, तो सबसे हार्मफुल क्या होता है एक अकाउंटेंट के लिए? क्या होता है कि जब आप कोई पेमेंट कर रहे हो, रिसिप्ट्स कर रहे हो, तो आपके पास कैश मैनेज हो रहा है। ठीक है भाई, एक तो आपकी बुक्स में कैश है, ये वाला जो कैश है, कैश इन हैंड, और एक कैश होता है आपके गल्ले का, जो आपके गले में है। ठीक है, तो आपका ये मैच होना चाहिए, आपकी बुक्स में क्या कैश है और आपके गले में क्या कैश है। और कैश इन हैंड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई, पेमेंट आप किसी को कब करेंगे? जब आपके खाते में आपके पास पैसे होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पैसे हुई ना और पेमेंट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कैश नेगेटिव कब होगा? जब आपके पास पैसे नहीं थे, आपने पेमेंट कर दी। ठीक है,
तो जब हम अकाउंट्स चेक करने पे आते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी डेट में कैश नेगेटिव तो नहीं। अगर किसी डेट में कैश नेगेटिव है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गलत है। ठीक है, कैश कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कैश को हम देखते कैसे हैं, हम यहाँ पे जाएंगे कैश पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ना राजन खुराना, ये ग्रुप गलत दे रखा है। राजन खुराना कैश नहीं है ना, गलत है ना यहाँ पे ग्रुप। क्या होना चाहिए राजन खुराना का ग्रुप, आपने उसको एडवांस दिया है, एडवांस दिया है ना, तो इसका लोन एंड एडवांसेज होना चाहिए ना, कि उसको एडवांस दिया आपने परचेजिंग के लिए, तो इसका ग्रुप क्या होगा, लोन एंड एडवांसेज होगा। ठीक है, तो यहां आपने ग्रुप गलत कर रखा है, इसका ग्रुप क्या होगा, लोन एंड एडवांसेज होगा। ठीक है, अब ये आपका कैश है। ठीक है, कैश में जाओगे तो यहां पे आपको दिख रही है मंथ वाइज स्टेटमेंट। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक है, और यहां पे आपको दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक। कैश का जो होता है ना, हम डेली क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं। अब हमने डेली देखना है तो हम यहां जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे तो कुछ डेट्स दिख रही है, अब आपने डेली का चेक करना है तो यहां पे आप कंट्रोल F6 दबाओगे, कंट्रोल F6। ठीक है, यहां पे आपको डेली ब्रेकअप दिख जाएगा कैश का। ठीक है, डेली में आपका कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी डेट में नेगेटिव है। ठीक है, आप यहाँ पे पूरे साल का देख सकते हो, जैसे ये मंथ वाइज खुल रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, आप किसी भी मंथ में जा रहे हो ऐसे। अब आप इसको ना पूरे साल में, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये आपका पीरियड दिख रहा है। किसी भी मंथ में जाते हो आप, अंदर जाके ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे पीरियड शो हो रहा है। आपने पीरियड चेंज करना है तो आप ऑल्ट F2 प्रेस करोगे, और आपने अप्रैल 25 से मार्च 26, मतलब आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बैलेंस देखना है। तो यहाँ पे आपका पीरियड चेंज हो गया, पीरियड आपका दिखा रहा है 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26। अब आपने इसको डेली में देखना है। ठीक है, डेली ब्रेकअप करना है इसका, तो क्या करोगे, कंट्रोल F6 प्रेस करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका डेली ब्रेकअप आ गया, कब कब पेमेंटें हो रही है, ये आपका क्लोजिंग दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे दिसंबर नवंबर, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो आपको शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जिस डेट में है, बाकी डेटों में ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे इस डेट में जाके आप देखना चाहो कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी है, यहाँ पे आपको आया गया दिख रहा है और क्लोजिंग दिख रहा है। अंदर जाके देखोगे तो आप यहाँ पे देख लोगे कौन कौन सी ट्रांजैक्शन यहाँ पे है। ठीक है, डेली वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब आपने देखो यहाँ पे आप कैश देख रहे हो, यहाँ पे कैश आपका, जैसे अभी आपने मान लो यहाँ पे पीरियड ले लिया 2 मंथ का, 3 मंथ का ले लिया, मान लो आपने एक क्वार्टर ले लिया यहाँ पे पीरियड, तो आपने क्या किया, ऑल्ट F2 किया, 1/4 से 30/6 का पीरियड ले लिया आपने यहाँ पे। ठीक है, अब आप ना क्वार्टर वाइज कंपैरिजन करना चाहते हो, जैसे फर्स्ट क्वार्टर में आपका कैश का क्या था, कैश फ्लो क्या था, और सेकंड क्वार्टर का क्या था। फर्स्ट क्वार्टर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 30 जून तक, और सेकंड 1 जुलाई से 30 सितंबर, 3 मंथ का एक क्वार्टर क्वार्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसका आप देखना चाहते हो, कंपैरिजन में उसके साथ खोलना चाहते हो इसको। एक तो आपका पूरा पीरियड खुल रहा है, एक आप यहाँ पे कंपैरिजन में लेते हो, तो यहाँ पे आप ना, आपको यहाँ पे मिलता है न्यू कॉलम। ठीक है, ऑल्ट C करोगे यहाँ पे। ठीक है, अभी आपका जो पीरियड था वो अप्रैल से जून था, अब यहाँ पे आप ले लोगे 1/7 से 30/9। ठीक है, और ये अब आप देखोगे ना, यहाँ पे आपका कंपैरिजन में खुल गया, ये आपका 1 अप्रैल से 30 जून का है, ये आपका 1 जुलाई से 30 सितंबर का है। जैसे आपने फीस का देखना है, अभी हम आते हैं फीस की तरफ, P&L में। जैसे आपने फीस देखनी है, ये आपकी फीस है, ये आपकी पूरे साल की फीस है। ठीक है, अब आप इसमें क्वार्टर वाइज देखना चाहते हो कि मेरे फर्स्ट क्वार्टर में कितनी आई है, सेकंड क्वार्टर में कितनी आई है, तो आप यहाँ पे इसके क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे आपका पीरियड कर लोगे एक क्वार्टर का, 1 अप्रैल से 30 जून तक का। अभी आपकी जो फीस आई है ना, टोटल 11,75,000 आई है,
और ये कब से कब तक आई है? अप्रैल से जून तक। अब आप देखना चाहते हो कि सेकंड क्वार्टर में मेरे पास कितना आया, तो आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे ऑल्ट सी, यहाँ पे देख रहे हो ना न्यू कॉलम, तो हम यहाँ पे करेंगे ऑल्ट सी, ठीक है। और यहाँ पे हम पीरियड दे देंगे 1/7 से 30/9, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे कंपैरिजन खुल गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी 1 अप्रैल से 30 जून तक की इनकम होगी, और ये आपकी 1 जुलाई से 30 सितंबर की होगी। अब आप देख रहे हो कि 1 अप्रैल से 30 जून का जो पीरियड है वहां पे आपकी 11,75,000 की फीस आई है, और जो 1 जुलाई से 30 सितंबर का पीरियड है उसमें 18,75,000 की फीस आई है। और जिसमें फीस के कौन कौन से हेड है आप देख रहे हो। एडमिशन फीस, सेकेंड क्वार्टर में आपके पास एडमिशन फीस नहीं आई है ना। और अगर आप देखो एनुअल एक्टिविटीज फीस, आपकी फर्स्ट क्वार्टर में 2 लाख आई है और सेकेंड क्वार्टर में 3 लाख आई है। एग्जामिनेशन फीस आपकी सेकेंड क्वार्टर में आई है, ठीक है। इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, ऑलमोस्ट ठीक है वैसे डाटा, बहुत हद तक ठीक है, बहुत हद तक नहीं, अच्छा है। अब निशिका, आपने रीपेमेंट की एंट्री नहीं कर रखी थी? लोन रीपेमेंट की नहीं कर रखी थी ना? की नहीं थी। यहाँ पे देखो बैलेंस अलग आ रहा, आपका बैलेंस अलग था। चलो देखते हैं, 1 मिनट। अच्छा, इसमें कुछ गलत दिख रहा है आपको? इसमें कुछ गलत नजर आ रहा है? नहीं, बाहर से तो कुछ नहीं आ रहा है ना। चलो हम यहाँ देखते हैं सिक्योर्ड लोन में जाके, सिक्योर्ड लोन में क्या स्टेटस है। 1 करोड़ का लोन आया था जिसकी इतनी इतनी रीपेमेंट होगी। आपने ये एंट्रीज नहीं कर रखी, आप चेक करना आपकी नहीं थी। अभी देखता हूँ कर रखी कि नहीं। तो ये कुछ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट कितनी थी इसकी? लोन इंस्टॉलमेंट कितनी थी? कितनी थी लोन की इंस्टॉलमेंट? इंस्टॉलमेंट गलत कर रखे एंट्री से। अच्छा, इंटरेस्ट 1 लाख की थी ईएमआई। अच्छा, 1 लाख की ईएमआई थी, तो यहाँ पे क्या किया आपने? यहाँ पे ईएमआई तो 1 लाख की थी ना, तो पेमेंट तो 1 लाख होनी थी। हाँ, और यहाँ पे भी सेकंड में भी, सेकंड में ये क्या है? अच्छा, सूरज को, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन ये ठीक तो है, लेकिन यहाँ पे फिर इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की। 50,000। अच्छा, ये उसको दी थी, सूरज को पेमेंट की थी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सूरज को की थी, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा, आपने नरेशन में नहीं लिखा कि ये कौन सा इंटरेस्ट है। ये सूरज को जो पे किया था वो है, ठीक है। ओके, यहाँ से ईएमआई शुरू हुई है ना, फर्स्ट ईएमआई जुलाई को दी है। ओके, ठीक है, चलो अभी डीपली नहीं चेक करते। आपका मनीषा, आपने लोन की एंट्री डाल रखी कि नहीं?
मनीष, है नहीं आपकी लोन रीपेमेंट की एंट्रीज? जो इंस्टॉलमेंट थी वो एंट्रीज नहीं की है? कहाँ की है बताओ? जो इंटरेस्ट की एंट्रीज करोगे आप पीएनएल में होगी, तो पीएनएल में ये दो एंट्रीज है आपकी। और ये तो सूरज को जो इंटरेस्ट पे किया था वो है। जो बैंक की ईएमआई पे करनी थी हर मंथ, वो कहाँ है? वो एंट्रीज नहीं है आपकी। दी नहीं तो इसने कैसे की? हाँ, अगर मैंने एंट्री नहीं दी थी तो इन्होंने कैसे की? ठीक है, चलो नीलू का डाटा चेक करते हैं अब। एक बार इधर ध्यान दो, इसमें कुछ गलत दिख रहा है? हम्म, कुछ गलत नजर आ रहा है? ये ग्रुप गलत है? ये दोनों ने हम्म, ये करंट एसेट्स में आएगा या लोन एंड एडवांसेस में आएगा? तो हम इसको लोन एंड एडवांसेस में दे सकते हैं, करंट एसेट्स में दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी 1 लाख, अच्छा ठीक है। आपकी एंट्रीज गलत है भाई कुछ। किसकी गलत है? ये शेड्यूल में, ये तो आपने प्रिंसिपल ले रखा है इसको, इंटरेस्ट को। आपकी जो इंटरेस्ट वाली अमाउंट है ना, वो प्रिंसिपल से मैच हो रही है। दोनों में आपका जो एक्सेल का शेड्यूल है ना, जिसमें आपने इंटरेस्ट निकाल रखा है, उससे मैच करना। शायद ये गलत, दोनों में से एक जने की गलत है आपकी। यहाँ पे 33 की सीरीज में आ रहा है आपका प्रिंसिपल, और आपका जो प्रिंसिपल था वो 60 की सीरीज में आ रहा था। ठीक है ना? तो यहाँ पे दोनों में से कुछ गड़बड़ है, इंटरेस्ट में या प्रिंसिपल में। ये 25,000 लास्ट में। अच्छा, ये 25,000 जो आपका इंटरेस्ट ऑन एफडी है ना? तो ये गलत जगह पे आ रहा है ना आपका। ये तो इस साइड आना चाहिए ना, इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो जो आप लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो तो आपका इस साइड आएगा। जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इस साइड आएगा। तो जो ये आपका इंटरेस्ट है लास्ट में 25,000 है, ये वाला, ये तो इंटरेस्ट ऑन एफडी है ना। तो ये तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एफडी आएगा ना, और इनकम साइड आएगा। इनकम साइड आएगा ये। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन एफडी। ठीक है। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने इंडायरेक्ट कर रखा है, तो इसको भी इनडायरेक्ट ही कर लो। वैसे ये सारे आपके ना, जो जो आपके आपने ये इनडायरेक्ट डाले ना, ये आपके सारे डायरेक्ट है। क्योंकि स्कूल में डायरेक्ट इनकम, यही स्कूल की फीस का जो सोर्स है मेन यही है ना, तो डायरेक्ट इनकम में ही आ जाएंगे आपके ये। ठीक है, बाकी ठीक है। तो बाकी का डाटा रेडी है? सही है सारा? चलो ठीक है, अपना अपना डेटा चेक करो सारे के सारे। जो एंट्रीज आपकी होनी रखी है, आपकी मनीष लोन वाली एंट्रीज नहीं हो रखी है, वो एंट्रीज कंप्लीट करो। और सभी ने अपना डाटा कंप्लीट करके मुझे एक बार फिर से कॉपी कराना है। अभी मैंने सिर्फ ओवरव्यू देख दिया है।
और उसमें मैं चेक करूंगा आपका सबसे एक्यूरेट डाटा किसका है। अभी आपने चेक करना है सभी ने डेटा अपना अपना, और अपना अपना फोल्डर बना के पेन ड्राइव में कॉपी करना दोबारा से सारा चेक करके।